Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe। आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को क्वेश्चन आंसर ही करना है। ऑल राइट, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द 2005। इस पर्टिकुलर बुक में 2005 2019 तक का क्वेश्चन है। You can see the book. This is very good book. So let's start। देखो, ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का 2005 से ये क्वेश्चंस आया गया है। तो ये 9 कब पूछा गया है कि पैंक्रियाटिक जूस है वो किस नेचर का होता है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है या एसिडिक या एंजाइमेटिक नेचर का होता है, या बहुत एसिड होता है या अल्कलाइन। अब चलो तुम लोग याद करो कि जब हम लोग ड्यूडेनम पढ़ रहे थे, ठीक है, ड्यूडेनम पढ़ रहे थे, तब हमारे जो बोलस से, बोलस मतलब समझ गया, फूड प्लस सलाइवा, फिर उसके बाद हमारे स्टमक में आता है दैट इज द फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज इक्वल टू द एसिडिक जूस, ठीक है। अब एसिड में आया किसमें, हमारे स्टमक में, स्टमक के बाद जाएगा किसमें, हमारे ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में जाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो एसिडिक चीज को डाइजेस्ट कर पाए। तो वही देखो, याद करो ड्यूडेनम से कहाँ से जूस आता है, आपके पैंक्रियाटिक जूस से भी है, पैंक्रियास से भी आएगा और आपके लीवर से भी आएगा बाइल जूस। तो ये दोनों क्या करता है, एक एसिडिक रहता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट उसको क्या करता है, न्यूट्रल करेगा एसिड से। नॉट पॉसिबल कि एसिडिक को ड्यूडेनम डाइजेस्ट कर पाए। ऑल राइट, तो ये पैंक्रियाटिक जूस होता है वो हमारा अल्कलाइन इन नेचर होता है। साथ साथ आप लोगों का ये भी प्रैक्टिस हो गया। ऑल राइट, नाउ अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपका प्रोटीन्स आ गया, प्रोटीन्स के जगह क्या भी आ सकता था आपका, पेप्टॉन्स एंड प्रोटीएजेज। जब प्रोटीन आए हैं तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या टिक करोगे, योर स्टमक। अगर इसमें क्वेश्चन आता प्रोटीन एंड प्रोटीओजेज तो आप लोग ड्यूडेनम में करते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने आना चाहिए, अंडरलाइन करो कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं, पार्ट ऑफ बाइल जूस इज यूजफुल इन डाइजेशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ठीक है। ये हम लोग बाद में करेंगे, ये फैट वाला है, हम लोग अभी न्यूक्लिक एसिड तक ही किए हैं ना, तो हम लोग फैट का जो पार्ट है वो बाद में करेंगे, तो आप लोग को और अच्छी समझ में आएगा। पर यहाँ पर एक बार आप लोग देख लो, bile secretion is a proportional to the concentration of fat from the which of the following pepsin is secreted, your stomach, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें समझने का नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ग्लिसन कैप्सूल इज प्रेजेंट इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ग्लिसन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है, इन योर लीवर। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन बाइकार्बोनेट विच सिक्रेटेड बाय, जो पैंक्रियाटिक जूस है वो बाइकार्बोनेट कंटेन करता है, पता है, और वो किससे सिक्रेट करता है, योर एसिनार एसिड, ठीक है, एसिनार सेल। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट द हार्मोन सिक्रेटिन, कौन सा पार्ट हम लोगों का सिक्रेटिन करता है, दैट इज योर ओइज ड्यूडेनम। अब यही क्वेश्चन सेम आ गया यहीं पर, सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि जो सिक्रेटिन है वो ड्यूडेनम में सिक्रेट करता है, ठीक है, ड्यूडेनम सिक्रेट करता है, बट जो आप लोग पैंक्रियाटिक जो स्टिमुलेट किससे होता है, दैट इज योर सिक्रेटिन। सिक्रेटिन ही क्यों, क्योंकि जो ड्यूडेनम सिक्रेट करता है कहाँ पर, ड्यूडेनम में, ठीक है, और ड्यूडेनम में ही
क्या पैंक्रियाटिक जूस भी आता है और आपका बाइल जूस भी आता है। तो जो ये पैंक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय होगा आपके सिक्रेटिन से। ऑल राइट, बाइल सिक्रेशन इज अ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फैट। ये फैट वाला हम लोग देखेंगे डिटेल में। ऑल राइट, नाउ कम इन टू माई फेवरेट क्वेश्चन गाइज। दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। ये टीथ पार्ट का है ना, दिस इज द टीथ पार्ट। ये मेरा काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, हम लोग टीथ में मेनली कितने टाइप्स के पढ़े थे, यू नो, और यू हैव टू नो, और आपको ये जानना चाहिए, थीकोडोंट, हेट्रोडोंट एंड डाइफायोडोंट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करने हैं, वी हैव टू लर्न हाउ टू आंसर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन मैमल्स द टीथ आर, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये पूछा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं। अब देखो ह्यूमन में तो एक प्रकार का दांत तो होता नहीं है, हमारे इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर, सारे के सारे अलग दिखते हैं, अलग हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब ही होता है अलग अलग, और होमो का मतलब होता है सेम। तो हमारा सारा दांत सेम नहीं है, तो हमारा दांत क्या होगा, ह्यूमन टीथ इज योर हेट्रोडोंट। ऑल राइट, एम्बेडेड इन अ कस्प लाइक सॉकेट इन द जॉ बोन्स। ठीक है, अब ये जो जॉ बोन से अटैच रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीकोडोंट। ठीक है, अब सी क्वेश्चन है, ओनली 2 सेट्स प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब ह्यूमन में तो 2 टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप का मतलब बोले तो पहले डाइफाइडोंट होता है। ठीक है, पहले हमारा टेम्परेरी टीथ आता है, उसके बाद हमारा आता है परमानेंट, और जो टेम्परेरी टीथ को हम लोग डेसिडियस भी बोलते हैं। यू शुड नो व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज डेसिडियस। ये आना चाहिए आपको, ये एक डेंटिशन का ये है, ये डेसिडियस बोला जाता है, टेम्परेरी रहता है, परमानेंट को परमानेंट ही बोला जाता है। तो देखो ए का क्या होगा हमारा, हेट्रोडोंट, किसमें किसमें है, किसी में भी नहीं है। तो आप लोगों को एलिमिनेट करने आना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ऑल राइट गाइज, क्लियर है। नाउ अब साथ ही मैं आप लोगों को नीट 2018 का टीथ वाला ही क्वेश्चन बताती हूँ। ये जो हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डाइफाइडोंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये देखो नीट 2018 क्वेश्चंस में भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। वही थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेट्रोडोंट होना चाहिए। अब आपको इसमें मैं आप लोगों को फिर एलिमिनेशन करने बताऊंगी। थीकोडोंट होता है हमारे में, ओके, डाइफाइडोंट भी होता है, ओके, पर हमारे में होमोडोंट नहीं होता। अब देखो ये नहीं हो सकता ये आंसर। प्लूरोडोंट नहीं होता हमारे में, ये भी नहीं हो सकता आंसर। फिर प्लूरोडोंट आया, मोनोफाइडोंट आया, होमोडेंट, और हो ही नहीं सकता, सी तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें आया थीकोडोंट, डाइफायोडोंट एंड योर हेट्रोडोंट। योर आंसर इज द 4th। ऑल राइट गाइज, ये टीथ पार्ट का क्वेश्चंस आता ही है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देख लो, योर परमानेंट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2123/2123। ठीक है, और जो टेम्परेरी है, जब प्री मोलर्स नहीं होते ना, तो ये 2102/2102। और ये तो हमारा हो गया जब हम लोग एकदम एडल्ट होते हैं। लेकिन जब तक हमारा क्या नहीं आया रहता, योर 3rd प्रीमोरल, ठीक है, तो तब हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, योर 2122/2122। जब तक विजडम टीथ नहीं आ रहता तब तक ना, जब तक हमारा विजडम टीथ नहीं आया रहता तब तक। और ये हो जाएगा अडल्ट का, जब हमारा पूरा 32 का 32 दांत आ जाएगा तब। ठीक है, ये जब हमारा
कितने दांत रहेंगे? 28 टीथ। और इसमें क्या होगा? प्री मोलर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को तीनों आना ही चाहिए। ऑल राइट गाइज, अब ये कुछ कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी से भी है। विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन अ रैबिट? अब रैबिट में कौन सा टीथ नहीं रहता? तो योर कैनाइन। द पीएच ऑफ स्टमक 1.6, देन विच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स? जब आपका स्टमक का पीएच 1.6 होगा तो कौन सा एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा? दैट इज योर व्हाट? पेप्सिन। The initial step in the digestion, milk in a human carried out by the lipase. All right. Now come into the which of match the following respective location in the organs. ठीक है, अब देखो जो क्लीसन कैप्सूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर। ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लैम्ब्रिकन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और आपका ये होता है islet of Langerhans is present in your what? pancreas and Brenner gland in your duodenum. अब देखो ये क्वेश्चंस में मैच ऑफ द फॉलोइंग में मेन आप लोगों का ऐसे तो कर लिया करो, और अगर आपको आंसर जब टिक करना होता है ना तो एक ट्रिक अपनाया करो, पहले देखा करो। जैसे कि आप लोग ए में देखें। ठीक है, ए का क्या है हमारा? 3 है। ठीक है, 3 किस में है? किसी में भी नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है। अब आप लोग मैच कर लो। ग्लिसन कैप्सूल 4, इसमें भी 4 है पर किसी में नहीं है। इंजेल्ट, अब आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, ये रहा। ठीक है, ये सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। अगर आप लोगों ने कॉकरोच पढ़ लिया होगा तो आई होप आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है फेरिंग्स, ओइसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम एंड द कोलन ऑफ द रेक्टम। अब यहाँ पर भी आप लोग देख लो। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो जो क्रॉप कर रहता है वो क्या रहता है? ये क्रॉप है आपका, ये फूड को क्या करता है? आपको बाकी का तो सब पता है कि क्रॉप और गिजार्ड थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो जो क्रॉप है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है, और जो गिजार्ड है वो ग्राइंडिंग करने का काम करेगा। ऑलराइट गाइस, सो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।